राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको भानु सप्तमी की जानकारी देंगे। भानु सप्तमी, जब रविवार के दिन सप्तमी तिथि का संयोग होता है तो उसे भानु सप्तमी कहा जाता है और भानु सप्तमी का व्रत सूर्य देव को समर्पित होता है। इस बार 14 साल के बाद पौष मास के रविवार और सप्तमी तिथि का संयोग 26 दिसंबर दिन रविवार को बन रहा है। ऐसी स्थिति में यह संयोग बहुत ही शुभ है और इस दिन व्रत करने से सूर्य देव की असीम कृपा भक्तों को प्राप्त होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक पौराणिक शास्त्रों व मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन आ रही सप्तमी ही भानु सप्तमी कहलाती है। इस दिन भगवान सूर्य पहली बार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का माना जाता है और इस दिन को अति श्रेष्ठ मानते हुए सूर्य देव की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास के भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य के किसी भी नाम से पूजा अर्चना की जा सकती है। सूर्य देव संपूर्ण सृष्टि को अपना प्रकाश देते हैं, इसी के चलते सृष्टि अपने दैनिक क्रिया चक्र में लीन रहती है। सूर्य देव की ऊर्जा से ही संपूर्ण सृष्टि का नव अंकुर उत्पन्न होता है। सूर्य देव ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। इनकी पूजा अर्चना से सौभाग्य मिलता है। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व अधिक होता है। मानव जाति के अस्तित्व के लिए सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है। सूर्य देव की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तब ही भानु सप्तमी के दिन सूर्य की पूजा उपासना की जाती है तथा सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि भानु सप्तमी का व्रत और उसकी पूजा विधि क्या है। श्रद्धालु गण भानु सप्तमी के दिन व्रत भी धारण करते हैं। व्रत धारण करने वाले उपासक सूर्य देव की आराधना पूजा कैसे करें, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रत धारण करने वाले उपासक सर्वप्रथम सूर्य उदय होने से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने शरीर को स्वच्छ कर लें। तत्पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल को भर लें। उसके साथ ही लोटे में लाल चंदन, लाल फूल, चावल और कुछ गेहूं के दाने भी डाल लें। सूर्य के उदय होते ही पहली किरण के साथ ही जल का अभिषेक सूर्य देव को अर्पित करें और सूर्य देव को मन में स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। उपासकों के लिए यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य ही कर लें। सूर्य देव के सामने हाथ जोड़कर दिन भर निराहार रहकर व्रत का संकल्प धारण करें। जल ग्रहण करते समय तांबे के पात्र का ही इस्तेमाल करें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धा अनुसार भोजन, वस्त्र या कोई भी उपयोगी वस्तु दान करें। इस दिन अगर गायों को हरा चारा डाला जाता है तो उससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। व्रत का पारण करते समय ध्यान रहे भोजन में नमक आदि नमकीन पदार्थ नहीं होने चाहिए। आइए जानते हैं भानु सप्तमी का व्रत करने और पूजा करने से मनुष्य को किस प्रकार के फायदे हो सकते हैं। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति निरोगी होता है। सूर्य देव को रोज जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है तथा बुद्धि में तीव्रता उत्पन्न होती है और मन को शांति मिलती है। सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से स्मरण शक्ति का विकास होता है। भानु सप्तमी के दिन की गई पूजा का ब्राह्मण सेवा से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन जातकों द्वारा किए गए धर्म पुण्य के कार्य अतिशय श्रेष्ठ फलों के कारक होते हैं। गाय को हरा चारा खिलाना अति ही श्रेष्ठ बताया गया है। व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कष्टों के निवारण हेतु सूर्य देव की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इंसान का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होने पर ही यह शरीर अपनी क्रियाओं को अंजाम दे सकता है। इसीलिए इंसान की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य देव ही हैं। शारीरिक कष्ट होने पर सूर्य देव की कृपा से ही दूर किए जा सकते हैं। सूर्य देव को जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलें और उगते हुए सूरज को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान भास्कर को नमस्कार कर लें। सूर्य देव को जल देते समय गायत्री मंत्र का जाप और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है।
इसके अलावा भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप भी किया जा सकता है। भानु सप्तमी पर सूर्य को जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है और मानसिक शांति मिलती है और वह व्यक्ति कभी भी अंधा, दरिद्र और दुखी नहीं रहता। सूर्य की पूजा करने से मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाते हैं। भानु सप्तमी के दिन दान करने से पुण्य बढ़ता है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करने से पिता और पुत्र में प्रेम बना रहता है। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को दान करने से व्यक्ति का सौभाग्य चमकता है। चलिए अब आपको भानु सप्तमी पर पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। जो भी उपासक भानु सप्तमी का व्रत रखते हैं उन्हें भानु सप्तमी की व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। भानु सप्तमी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या ने एक बार ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि मुनिराज, मैंने आज तक कोई भी धार्मिक काम नहीं किया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मृत्यु के बाद मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, तो यह कैसे संभव होगा। इंदुमती की इस बात पर वशिष्ठ जी ने जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी अर्थात भानु सप्तमी से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। ऐसे में जो कोई भी स्त्री इस दिन सच्चे मन से पूजा करती है और व्रत धारण करती है, उसे मन चाहा फल प्राप्त होता है। इसलिए तुमको भी अगर मोक्ष की चाहत है तो तुम भी इस व्रत को करो। ध्यान रहे, इस दिन विधि पूर्वक पूजन आराधन करना, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी की बात सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। स्वर्ग में उन्हें अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इसी मान्यता के आधार पर इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भानु सप्तमी की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और भगवान सूर्य देव के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।